दोस्तों पाइवोट टेबल एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है। जो लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं वो बहुत अच्छे से पाइवोट टेबल की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, क्योंकि पाइवोट टेबल एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम डेटा को समराइज कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और बहुत आसानी से डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। इस तरह के डैशबोर्ड हम चुटकियों में बना सकते हैं। साथ ही साथ हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे में रिपोर्ट्स रेडी करनी हो, रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट करनी हो, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है पाइवोट टेबल। और आज मैं यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पाइवोट टेबल का क्लियर करने वाला हूँ। एक भी पॉइंट हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, पाइवोट टेबल यहाँ से सीखने के बाद आपको पाइवोट टेबल में कोई भी डाउट नहीं बनेगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है गुरमीत, आप देख रहे हैं टीएलएस कंप्यूटर। तो अब इस डेटा को पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मेरे पास ये कंपनी का डेटा है। यहाँ पे आइटम्स है हमारे, क्या क्या आइटम है, कौन सा आइटम किस रीजन में सेल किया गया है, किस स्टेट में, किस सिटी में है, कस्टमर नेम भी यहाँ पे दिया गया है, किस मंथ में सेल किया गया है, डेट, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है और अमाउंट, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है इस डेटा में। तो इस डेटा की हेल्प से हम पाइवोट टेबल को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ये कंपनी का डेटा है, इस पे मैं पाइवोट टेबल का आपको यूज करके दिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमें देखना है कि पाइवोट टेबल में अपने डेटा को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जितना डेटा आपको पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करना है, आप उतना डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको इतना करना है तो आप इतना कर सकते हैं, लेकिन हमें तो पूरा डेटा करना है। तो अब डेटा तो बहुत ज्यादा है, ऐसे थोड़ी करेंगे। तो डेटा पूरा सेलेक्ट करने के लिए एक बार में हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल ए। ऑल डेटा हमारा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में हम लोग आते हैं पाइवोट टेबल में। ये ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, देखिए टेबल्स ग्रुप में। अब या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको देखिए ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, आप देखिए इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला फ्रॉम टेबल या रेंज। अगर हमारा डेटा एक्सेल में ही है तो फिर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा डेटा बाहर से डेटा ले रहे हैं, मतलब हमारा डेटा एसक्यूएल सर्वर वगैरह पर है, तो फिर हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स का यूज करेंगे। तो हमारा डेटा तो एक्सेल में ही है, तो हम लोग इस पहले ऑप्शन का यूज करेंगे। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया और देखिए हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऊपर क्लिक कीजिए। अगर हमारा डेटा एक्सेल में गया तो हम डायरेक्ट ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर किया और देखिए ये डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। अब ये डायलॉग बॉक्स को समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमें ये डेटा रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो हम इस पे क्लिक करके डेटा की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम तो ऑलरेडी सेलेक्ट करके डेटा तभी हमने पाइवोट टेबल पे क्लिक किया था, तो हमें तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, अगर आप भूल गए हो सेलेक्ट करना, ठीक है। अब देखिए नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है न्यू वर्कशीट का और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का। मतलब जो पाइवोट टेबल आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप इसी सीट पे करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लीजिए, और यहाँ पे लोकेशन आप दे सकते हैं, वो सेल बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो वो सेल चूज कर लीजिए, आ जाएगा। लेकिन हम तो नई वर्कशीट पे करना चाहते हैं, क्योंकि इस सीट पे तो ऑलरेडी इतना डेटा है तो भीड़ भड़ाका हो जाएगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग न्यू वर्कशीट यहाँ से ले लेते हैं। तो न्यू वर्कशीट मैंने लिया और ओके कर रहा हूँ, और आप देखोगे हमारी जो शीट 1 हमारी डेटा सोर्स है, अकेली सीट थी उस टाइम। लेकिन अभी जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए पाइवोट टेबल में हमारा डेटा कन्वर्ट होके आ चुका है, ठीक है। तो ये देखिए अलग सीट आ गई है पाइवोट टेबल की। यहाँ पे ये हमारा पाइवोट टेबल एरिया है, जहाँ पे हमारी रिपोर्ट्स वगैरह हमें दिखाई देंगी। और ये हमारा फील्ड्स एरिया होता है, फील्ड का पूरा सेक्शन अलग से होता है, ठीक है। ये हमारे देखिए सारे फील्ड्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखिए स्टेट, रीजन, सिटी, कस्टमर नेम, मंथ, डेट, ये फील्ड जो हमने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो ऊपर है हमारे आइटम, रीजन, स्टेट, सिटी, ठीक है, कस्टमर नेम, जो फील्ड्स हैं हमारे हेडिंग है, वो यहाँ पे हमें फील्ड सेक्शन में अलग से मिल जाती है सारे के सारे, ठीक है। सारे फील्ड यहाँ पे मिल गए हम। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पाइवोट टेबल में अपने डेटा को कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पे ऐसा ना हो आपने कहीं फील्ड मेंशन ही नहीं किया। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारे स्टेट है, लेकिन आप भूल गए हो ऊपर स्टेट लिखना, तो फिर पाइवोट टेबल काम नहीं करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको फील्ड जरूर देना है, हेडिंग जरूर देनी है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो आपको फील्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब नीचे देखिए आपको अलग अलग सेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज। तो ये अभी हम सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें एक सर्च बॉक्स मिलता है। पहले इस पूरे फील्ड लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च बॉक्स मिल रहा है। अगर मान लीजिए जो फील्ड है हमारी ये ज्यादा है, तो हम यहाँ पे जिस भी फील्ड को भी सर्च करना है डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने AMT लिखा, देखिए AMT हमारे सामने आ चुका है, क्लिक करेंगे हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप फील्ड सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे देखोगे आपको कॉर्नर में एक छोटा सा सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे अलग अलग लेआउट हमें मिल रहे हैं, तो आप लेआउट चेंज कर सकते हैं पूरे फील्ड सेक्शन का। ये देखिए पूरा लेआउट बदल चुका है, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे, जो लेआउट आपको सही लगे वो आप रख सकते हैं। तो हम जो डिफॉल्ट लेआउट था वही बेस्ट था, वही मैंने रख लिया, ठीक है। ये देखिए, चलिए, तो इस तरीके से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं इसका। अब देखिए जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे जो फील्ड लिस्ट है, फील्ड सेक्शन है, पूरा गायब हो गया है। अब वापस कैसे आएगा, तो फिर से हम पाइवट टेबल एरिया में क्लिक करेंगे और देखिए फिर से फील्ड सेक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से, मान लीजिए आपसे यहाँ से ये कट हो गया, कॉर्नर से आपसे कट हो गया, गलती से ये कट हो गया, तो अब अगर आप पाइवट टेबल एरिया में भी क्लिक करोगे तो ये वापस नहीं आएगा। और एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एक बिगिनर के लिए, क्योंकि मैं ऑफलाइन में देखता हूँ बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। तो हमें ऊपर देखना है, ऊपर जैसे हम देखिए पाइवट टेबल में अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो दो टैब हमें अलग से मिलती है, पाइवट टेबल एनालाइज टैब एंड डिजाइन टैब। हम पाइवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ पे देखिए कॉर्नर में हमें एक ऑप्शन मिलता है फील्ड लिस्ट का, ईरा। बस हमें इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ जाएगी। तो अभी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, आपको कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप आओगे और यहाँ से इसको ले आएंगे। चलिए, समझ गए, ओके। तो अब देखिए, अब हम इसमें काम करते हैं। अब मान लीजिए हमारे सीनियर ने हमसे कहा कि मुझे रीजन वाइज ये बताइए किस रीजन में कितनी क्वांटिटी अभी तक सेल हुई है। उनको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, आइटम से मतलब नहीं है कि कौन सा आइटम कितना सेल हुआ है उसकी क्वांटिटी बताओ, नहीं। उन्होंने कहा है कोई भी आइटम हो, बस रीजन वाइज मुझे दिखा दीजिए अभी तक हमने कितनी क्वांटिटी किस रीजन में सेल की है, तो हमें रिपोर्ट दिखानी है। तो अब हम इस पूरे डेटा में से देखिए केवल उसी रिपोर्ट को जो हमारे सीनियर ने हमसे मांगी है चुटकियों में निकाल देंगे। कैसे दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.tlscomputer.com पर जा सकते हैं, जहां पर आपको हमारे सारे कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप जिस भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं इनरोल कर सकते हैं। और ये सारे ही कोर्स मैंने अपने 7 साल के ऑफलाइन एक्सपीरियंस बेस पर डिजाइन किए हैं। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया है, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप जाकर एक बार चेक जरूर कीजिए। साथ ही साथ आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमारी ओर से एक ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो सर्टिफिकेट हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को दिया जाता है सेम सर्टिफिकेट आपको भी मिलेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक बार जाके चेक कर सकते हैं। आइए पाइवट टेबल में पहुंचाते हैं अपने जो हमने कन्वर्ट किया है डेटा। क्या मांगा है, रीजन वाइज बताना है। तो हम यहाँ से रीजन जो फील्ड आपको दिखाई दे रहा है रीजन, इसको यहाँ से उठाएंगे, लेफ्ट बटन को होल्ड प्रेस करके ऐसे ड्रैग करना है और यहाँ पे रोज में लाके इसको छोड़ देंगे। अब ऑफलाइन क्लासेस में हमारी बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा हमें किस फील्ड को किस सेक्शन में लाके छोड़ना है। देखिए कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि आपको इस फील्ड को इसी में लाना है, इस फील्ड को कॉलम में लाना है, इस फील्ड को रो में लाना है, क्योंकि सबका डेटा अलग अलग हो सकता है। ऐसे कैसे हम बता सकते हैं, नहीं, बस कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है और बाकी तो आप किसी को किसी में रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये डिपेंड आप पे करता है आपको कॉलम में रख के ज्यादा डेटा अच्छा दिखाई दे रहा है या फिर रो में रख के डेटा अच्छा दिखाई दे रहा है। आप यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। बस रिपोर्ट आपको जिसमें अच्छे से समझ में आए आपको फील्ड को वहां रखना है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं आपको मोटा मोटा तौर पर बता देता हूं। देखिए जो डेटा हमारा ऐसे रो वाइज बहुत ज्यादा लंबा होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें उसको रोज में ही रखना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, हमें उसको रो में ही रखना चाहिए क्योंकि वो ऐसे आएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास आइटम है, अब आइटम्स हमारे कितने ज्यादा हैं, मान लीजिए हमारे पास 15-20 आइटम है। अब मैं उसको अगर कॉलम में रख दूं तो यहाँ पे आप देखो मैंने आइटम को उठा के कॉलम में रख दिया, तो देखिए ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये तो फिर भी कम है। लेकिन अगर ज्यादा हुए तो क्या आप इस तरीके से करोगे, इस तरीके से थोड़ी सी असुविधा होगी, डेटा को समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको बेहतर रहेगा आइटम को मैं ड्रैग करके रोज में रखूं, तो ऐसे मैं आराम से ऐसे स्क्रॉल कर सकता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी हमारे डेटा पर डिपेंड करता है हमें किसको कहां पे रखना है। जहां हमारी रिपोर्ट अच्छी बन रही हो, इजीली समझ में आ रही हो, हम वहां पे अपने फील्ड को रख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से आइटम को ऊपर रख देता हूँ वापस। देखिए वापस रखने के लिए आपने करना क्या है, उठा के उसको ड्रैग करके वापस वहीं छोड़ देना है, या फिर आप इस पे राइट क्लिक करके राइट क्लिक करो या फिर लेफ्ट क्लिक कर दो यहाँ पे डाउन एरो पे, तो आपको रिमूव फील्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए रिमूव फील्ड, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर से लाना हो
तो हम लोग क्या करेंगे, रीजन हमें लाना था, मैं पकड़ के इसको उठा के लाया और मैंने इसको रोज में रख दिया। अब देखिए, अब क्वांटिटी पूछी गई थी, क्वांटिटी रीजन वाइज क्वांटिटी बताइए, तो हम लोग क्वांटिटी को उठाएंगे और कहां पे रखेंगे, वैल्यूज में। अब देखिए वैल्यूज में जो हमारी क्वांटिटी अमाउंट जो नंबर्स होंगे, ठीक है, वही वैल्यूज में हम रखते हैं, ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह उसी पे करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप नंबर्स को ही वैल्यूज में रखोगे, आप वैसे भी रख सकते हो, टेक्स्ट को भी मैं बताऊंगा आगे चल के कैसे, लेकिन ये मोटे तौर पे आपको ध्यान रखना है, जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी वैल्यूज में ही रखी जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह सारी वैल्यूज में ही होती है। तो मैंने क्वांटिटी को यहाँ वैल्यूज में रख दिया खींच के, और मैंने रीजन को रोज में रख दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे साइड में आपकी रिपोर्ट बनके तैयार भी हो चुकी है और आपको पता भी नहीं चला। ये देखिए कितने आसानी से हमने ये काम कर लिया, इतने बड़े डेटा में से हमने निकाल दिया कि सर ईस्ट में अभी तक हमारी इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, नॉर्थ में इतनी, और साउथ में इतनी, और वेस्ट में इतनी सेल हुई है। कितने आसानी से हमने निकाल दिया, ठीक है, कुछ ही सेकंडों में हमने ये काम कर लिया। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल से बहुत इजीली रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, अपने डेटा को, बड़े से बड़े डेटा को समराइज कर सकते हैं। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है फिर भी कि सर कहाँ कैसे रखेंगे, समझाइए। अब देखिए मैंने रीजन में रखा, ठीक है, यहाँ पे भी डेटा आराम से समझ पा रहा हूं। अब मैंने रो में रखा रीजन को, ठीक है, यहाँ पे भी डेटा आसानी से समझ पा रहा हूं। मैं रीजन को उठा के कॉलम में रख देता हूं, देखता हूं क्या बदलाव होगा। देखिए कोई बदलाव नहीं हुआ। अब हमारा जो डेटा था, जो हमारे रीजन थे, वो हमें कॉलम में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इतना फर्क पड़ता है, बस देखना आपको है आप डेटा को कॉलम में रख के अच्छे से समझा पा रहे हैं या फिर आप रो में रख के अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। देखिए सब कुछ वही है, ईस्ट का ये पूरा कॉलम बन के आ गया, नॉर्थ का ये, साउथ, वेस्ट, और ग्रांड टोटल यहाँ पे आ गया, और क्वांटिटी ये सारी हमारी। तो आप देखिए, तो अभी मुझे ज्यादा अच्छा ऐसे नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया, रीजन को रो में रखा था, और आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे आपको एक फिल्टर भी मिल रहा है, ये देखिए फिल्टर मिल रहा है यहाँ पे, आपको केवल ईस्ट का दिखाना है, तो ये फिल्टर तो आपको चलाना आता है अच्छे से, बहुत अच्छे से। आपको ईस्ट का दिखाना है, आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए, और देखिए तो ईस्ट की क्वांटिटी आपको दिखाई देगी केवल। समझ गए? ऑल की करनी है तो ऑल की, तो यहाँ पे एक अलग से छोटा सा फिल्टर आपको लगा हुआ ऑलरेडी मिलता है। क्लियर है? चलिए अब आपके सीनियर ने आपसे कहा कि मुझे क्वांटिटी नहीं, उन्होंने कहा मुझे रीजन वाइज अमाउंट बताओ कि कितने की सेल हमने किस रीजन में कर दी अभी तक। तो हम क्वांटिटी को क्या करेंगे, या तो यहां क्लिक करके रिमूव कर देंगे, ठीक है, या फिर हम इसको उठा के यहाँ पे फिर से रख देंगे। और अमाउंट का है तो हम अमाउंट को उठाएंगे और वैल्यूज में लाके छोड़ देंगे। और देखिए इस बार अमाउंट में हमने रिपोर्ट बना दी है। आप बता सकते हो सर देख लीजिए रिपोर्ट तैयार है। ईस्ट में इतने की सेल कर दी अभी तक हमने, नॉर्थ में इतने की, साउथ में इतने की, और वेस्ट में इतने की, और ग्रांड टोटल हमने कितने की सेल कर दी वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए, अब आपके सीनियर ने कहा मुझे क्वांटिटी और अमाउंट दोनों दिखाइए। तो अब आप क्या करोगे, मैं देखिए एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो आप क्वांटिटी को उठा के भी यहीं पे रख दोगे। लीजिए क्वांटिटी भी आ गई। अब आप देख सकते हैं, लीजिए ईस्ट में क्वांटिटी भी दिखाई गई है और कितने का माल सेल किया वो भी दिखाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें अमाउंट भी दिखाया गया है पूरा, ये देख सकते हैं आप, और क्वांटिटी भी दिखाई गई है। ठीक है, आप इन्हें आगे पीछे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फील्ड को बस इस तरीके से देखिए। यहाँ पे क्वांटिटी को मैं ऊपर कर देता हूँ, ऊपर कर दिया मैंने, तो देखिए हमारी क्वांटिटी पहले आ जाएगी। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ईस्ट में क्वांटिटी हमारी कितनी है, इतनी क्वांटिटी अभी तक हमने सेल की है माल की, और अमाउंट आया इतना। नॉर्थ इतनी क्वांटिटी और अमाउंट इतना, साउथ क्वांटिटी इतनी, अमाउंट इतना, वेस्ट के, और ये सब कुछ आपके सामने मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब सीनियर ने हमसे कहा मुझे आइटम वाइज दिखाइए। ठीक है, किस आइटम की कितनी क्वांटिटी सेल की है और कितना अमाउंट जनरेट हुआ है हमारा, वो भी हमें बताना है। तो आइटम वाइज अभी हमें बताना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमें करना कुछ नहीं है, हम लोग आइटम को उठाएंगे और यहां पे लाके रख देंगे। और आप रीजन वाइज हम लोग इसको हटा देते हैं। और आइटम वाइज पूछा तो रीजन वाइज हमने हटा दिया। तो देखिए आइटम हमने रीजन को वापस वहीं पे रख दिया और हमने आइटम को लाके रो में रख दिया। अब आप चाहें तो आइटम को यहाँ पे भी रख सकते हो, देखो प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन जो बात मैंने बोली थी होगी ना भाई। अब आप मुझे बताइए, आप डेटा को ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं या फिर हम आइटम को यहाँ पे रख के ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे रख के समझ पा रहे हैं ना, तो बस आपको घबराना नहीं है।
आप जैसे जैसे पाइवट टेबल में काम करोगे तो ये आपको समझ खुद से बन जाएगी मुझे किस ऑप्शन को कहाँ रखना है और किस डेटा के साथ कैसे काम करना है। समझ गए? चलिएगा, तो यहाँ पे देखिए आइटम वाइज डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। एयर कंडीशनर इतनी क्वांटिटी सेल हुई है और इतना अमाउंट जनरेट हुआ है, ठीक है। सीलिंग फैन ये देख सकते हो आप, कॉफी और डिश वॉशर, आयरन, माइक्रोवेव, ओवन, ठीक है। ये देखिए पूरा सब कुछ यहाँ पे आपको आइटम वाइज हमारा पूरा रिपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अब हमें रीजन वाइज भी दिखाना है, स्टेट वाइज भी दिखाना है, तो वो सब आप दिखा सकते हैं, बस आपने कुछ नहीं करना है। रीजन वाइज दिखाना है तो आप रीजन को ले आइए उठा के और देखिए रीजन वाइज यहाँ पे आपकी रिपोर्ट बन गई है, ठीक है। एयर कंडीशनर रीजन वाइज आपको दिखाया गया है, ब्लेंडर रीजन वाइज आपको दिखाया गया, सीलिंग फैन रीजन वाइज। आप संतुष्ट नहीं हो तो एक काम कीजिए, रीजन को यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए, अब ज्यादा बेहतर आपको रिपोर्ट दिखाई लग रही है या पहले लग रही थी? इस तरीके से आप खुद से जब आप प्रैक्टिस करोगे ये सारी समझ आपको बन जाएगी मुझे कहाँ क्या किस कैसे रखना है। क्लियर है? ये देखिए पूरा ईस्ट का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हर आइटम का आइटम ये रहा, यहाँ पे हमारे सारे रीजन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए रीजन को आप चाहें तो हम फिल्टर में भी रख सकते हैं, ठीक है। रीजन को हमने फिल्टर में रख दिया और आइटम को हमने रोज में रखा और क्वांटिटी और अमाउंट दोनों हमारे साथ हैं। अब देखिए फिल्टर में क्या हुआ, मैंने रीजन को फिल्टर में रखा और यहाँ पे देखिए ऊपर आप देखोगे यहाँ पे हमें ये मिल गया, फिल्टर लग गया रीजन का। और अब हमें क्या दिखाना है, ईस्ट में, केवल ईस्ट में हमें क्वांटिटी देखनी है और अमाउंट देखना है। देखिए केवल ईस्ट का डेटा हमारे सामने आ गया, केवल ईस्ट का। आपको नॉर्थ का देखना है, नॉर्थ पे क्लिक कीजिए, देखिए नॉर्थ, ठीक है। आपको साउथ देखना है तो ये देखिए, तो आप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल फिल्टर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रीजन रखा, स्टेट भी मुझे लेना है तो स्टेट को भी मैं चाहूँ तो फिल्टर में डाल सकता हूँ, ठीक है। स्टेट वाइज सबसे पहले मैंने रीजन चूज कर लिया, यहाँ पे रीजन मैंने डाला ईस्ट और यहाँ पे मैं स्टेट देख रहा हूँ, स्टेट कौन सा हमारा, आंध्र प्रदेश देखते हैं, ओके करते हैं। तो वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आंध्र प्रदेश हमारा ईस्ट में नहीं होगा और उसको हम साउथ में डालते हैं, तो देखिए साउथ में आ गया, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप रीजन को नहीं चाहते फिल्टर में लगाना तो रीजन को आप यहाँ पे रख लीजिए, स्टेट को फिल्टर में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपको खुद से देखना है, ठीक है। रीजन को हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेट को हम लोग रोज में रखते हैं, ठीक है। और आइटम को अगर हम कॉलम में रखें और रीजन को हम लोग फिल्टर कर दें, तो अभी देखिए रिपोर्ट आपके सामने किस तरीके से आपको दिखाई पड़ रही है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप स्टेट वाइज आप देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आइटम को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और ये देखिए आंध्र प्रदेश का पूरा अलग से स्टेट वाइज आपको दिखाई दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे देखिए ये ग्रुप भी बन गए हैं इनके। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ग्रुप जो है यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप वाइज आपको पूरा डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, देखिए बिहार का पूरा ये हमारा रिकॉर्ड सामने है और यहाँ पे सब टोटल भी हमें दिखाई दे रहा है। एयर कंडीशनर स्टेट वाइज भी हमारी रिपोर्ट बन के तैयार हो गई है। चलिएगा अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अगर हमारे सीनियर ने हमसे कहा कि मुझे ये बताइए हम किस स्टेट में कितने सिटी में अपना माल बेच पा रहे हैं, ये हमें बताना है। चलिए रीजन को हमने हटा दिया, रीजन का रोल खत्म हमारा। यहाँ से हमने क्वांटिटी को भी और यहाँ से हमने इसको भी सबको रिमूव कर दिया, स्टेट को यहीं पे रखा रोल में। क्या पूछा है, हमें बताना है किस स्टेट में हमारे कितने सिटी में अभी तक हमारी पहुंच है। तो हम सिटी को यहाँ से उठाएंगे और सिटी को हम यहाँ पे वैल्यूज में डाल देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सामने रिपोर्ट बनकर रेडी हो गई। आंध्र प्रदेश के 83 सिटी में हमारी पहुंच है, मतलब 83 सिटीज में हमने अपना माल सेल किया है। तो जिस भी तरीके से वो रिपोर्ट कहेंगे, जिस भी वे में वो देखना चाहते हैं आप, उस वे में उस तरीके से उनको रिपोर्ट बना के पाइवट टेबल से दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसीलिए 4-5 एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं है यहाँ पे आप क्वांटिटी मतलब वैल्यूज जो हो, नंबर में जो डेटा हो उसको यहाँ पे आप रखोगे फील्ड को, नहीं। मैंने यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में हमारा डेटा था, मैंने यहाँ पे रखा और देखिए काउंट हो गए, इस तरीके से आपको दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिटीज जो है वो काउंट हो गए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग का, ठीक। ये देखिए तो यहाँ पे आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, आपको काउंट करना है, सम करना है, वो ऑटोमेटिक समझ गया कि टेक्स्ट है, ठीक है। सिटी के नेम थे तो उसने काउंट का फॉर्मूला ऑटोमेटिक लगा लिया। लेकिन अगर यहीं पे हमारा नंबर का फील्ड होता, मतलब उसमें नंबर होते, वैल्यूज होती, तो फिर वो सम लगाता। बाकी आप एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज करके फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा कहाँ पे, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्लिक करना है
और वैल्यू फील्ड सेटिंग में आपको आ जाना है और यहाँ पे आप फॉर्मूला वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। जो फॉर्मूला आपको लगाना है, सारे फॉर्मूलाज मिलते हैं। आप काउंट करना चाहते हैं काउंट कर सकते हैं, सम करना चाहते हैं सम कर सकते हैं। तो आई होप ये तो आपको पूरा समझ में आया होगा पाइवोट टेबल कैसे काम करता है, फिल्टर्स वगैरह कैसे काम करते हैं। अभी आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊंगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 83 सिटीज हमें दिखाए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जितने सिटी हैं वो दिखाए जा रहे हैं। हमने कितनों में माल सेल किया, हमारी कहां तक पहुंचे, कितने सिटी तक किस स्टेट के पहुंचे, जिस स्टेट के हमने जितने सिटी में माल सेल किया वो सारी रिपोर्ट हमारे सामने है। लेकिन अगर आपके मन में आया मुझे देखना है कि वो कौन कौन से सिटी आंध्र प्रदेश के जिसमें हमने माल सेल किया, तो आप बस इस पे क्लिक कीजिए। यहां पे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखिए एक अलग से शीट बन के हमारे सामने आ जाएगी। ये देखिए पूरी अलग से शीट बन के हमारे सामने आ चुकी है उन सभी सिटी की, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। आप यूपी के सारे देखना चाहते हैं तो आप यूपी में आएंगे, ठीक है। यूपी आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसमें कहीं नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए हम लोग तमिलनाडु में, उत्तराखंड में आ जाते हैं। उत्तराखंड के हमें सारे सिटीज देखने हैं तो आपको, आप किसी पे भी जो भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। तो ये देखिए आपको जो अंदर की रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको जो रिपोर्ट को डिटेल में देखना है तो आप उस पर क्लिक कीजिए और उसके अंदर की जो चीजें हैं वो भी आपको दिखाई पड़ जाएंगी। ये देखिए सारे सिटी आपके सामने अलग से शीट बन के यहाँ पर आ गई है, आप ये भी उनको दिखा सकते हैं। समझ गए? तो ये है पाइवोट टेबल का काम। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि पाइवोट टेबल को एक वीडियो में कराना पॉसिबल नहीं है। सो इसकी एक पूरी सीरीज है जिसमें 7 से 8 वीडियोस आएंगे, रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप और भी टॉपिक में एक्सेल के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ वीडियोस दिए गए हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत नमस्कार।